सीजन की शुरुआत रन नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत डरा हुआ एक वीरान घर में घूम रहा था। तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर रन भागना शुरू कर देता है। वो आदमी भी रन के पीछे भागता है। रन वो भागते हुए एक जंगल में पहुँच जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे आकर उसका गला पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके मुँह में कुछ डालता है। वो चीज खाने के बाद रन को चक्कर आने लगते हैं। तभी एक और आदमी रन के पास आकर कहता है कि यही तुम्हारा घर है, लेकिन वो कहता है कि होम स्कूल मेरा घर नहीं है, एक जहन्नुम है। अब हमें होम स्कूल के बारे में बताया जाता है जो बाकी स्कूलों से काफी अलग होता है। इस स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए हर 3 साल बाद एक एग्जाम होता है जिसकी खासियत ये थी कि ये एग्जाम बच्चे नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स देते थे। अभी भी बच्चों के एडमिशन के लिए एग्जाम हो रहा था, जिसके बाद पेरेंट्स से बच्चों के एडमिशन के लिए पूछते हैं कि उन्होंने होम स्कूल क्यों चूज किया। तो वो कहते हैं कि हम जानते हैं ये स्कूल हमारे बच्चों की लाइफ चेंज करके उनको अच्छा इंसान बना सकता है। होम स्कूल में आने वाले बच्चों को वेलकम पार्टी दी जाती है, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल उनसे बात करते हुए बताता है कि अब तुम सब स्टूडेंट्स 3 साल के लिए हमारी जिम्मेदारी हो। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और सब बच्चों को चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसपे सब बच्चे बेहोश हो जाते हैं। उनको बेहोश होते देखकर प्रिंसिपल कहता है कि वेलकम टू द होम स्कूल। अगले सीन में हम सब बच्चों को एक बस में देखते हैं। जब उनको होश आता है वो ड्राइवर से पूछते हैं तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। ड्राइवर बताता है कि मैं तुम लोगों को होम स्कूल ले जा रहा हूँ। होम स्कूल पहुँचने पर प्रिंसिपल उनसे कहता है कि ये होम स्कूल ही आज से तुम लोगों का घर है। बच्चे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये हमारा घर नहीं है और तुम हम सबको अगवा करके लाए हो। जिस पर प्रिंसिपल बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने खुद तुम लोगों को हमारे अंडर दिया है और अब तुम लोगों का मानना ना मानना मैटर नहीं करता। एक बच्चा कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो वहाँ से जाने लगता है तो एक टीचर उसके रास्ते में आकर कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। प्रिंसिपल उनको बताता है कि तुम लोग फोन यूज नहीं कर सकते, जिसपे सब बच्चों से फोन ले लिए जाते हैं। बच्चों को टाइम से सोना और जागना होता है जैसे आर्मी स्कूल्स में होता है। यही नहीं, उनको 2 दिन अपना खाना भी खुद बनाना पड़ता है। प्रिंसिपल उनको कहता है कि अब से स्कूल को अपना घर समझो, फिर तुम सब जल्दी एडजस्ट कर लोगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये घर नहीं है, ये कोई कैद खाना है। प्रिंसिपल पूछता है कि घर क्या होता है, जिस पर कोई कहता है कि घर वो है जहाँ सुकून मिलता है। कोई कहता है कि घर वो है जहाँ हम रहते हैं और एक स्टूडेंट कहता है कि घर वो है जहाँ फैमिली होती है। प्रिंसिपल उन सब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता है कि तुम सबने बताना है कि घर क्या होता है। हेड उनको स्कूल के साथ जंगल में जाने से मना करता है जहाँ जाकर कोई गायब हो सकता है या उनको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स भागने के लिए उसी जंगल में चले जाते हैं और प्रिंसिपल सीसीटीवी से उनको देख रहा था। इधर कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि ये स्कूल बहुत अजीब है। सब स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके बताया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से भागकर जंगल चले गए हैं और उनको वापस लाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब वो इतना खतरनाक जंगल है तो हम वहाँ क्यों जाएं? जिस पर टीचर उनसे कहती है कि ये स्कूल का रूल है कि तुम सबको एक दूसरे का हर तरह ख्याल रखना होगा, इसीलिए तुम लोग इसे ढूंढ कर लाओगे। स्टूडेंट्स जंगल में जाते हैं और जाते हुए कुछ निशान बनाते हैं कि वापस आने में आसानी रहे। भागने वाले स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई हो जाती है और उनके 2 ग्रुप बन जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप होम स्कूल जाने के लिए आगे जाता है तो उनको कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। उनको किसी लड़के की चीख की आवाज सुनाई देती है तो डर के मारे वो सब स्टूडेंट्स वापस होम स्कूल जाते हैं। वो टीचर उनको वापस भेजकर सबको साथ लाने का कहती है। उधर दूसरे स्टूडेंट्स भी होम स्कूल वापस जाने का फैसला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक टीचर ने उन सब स्टूडेंट्स पर नजर रखी थी। वो सब स्टूडेंट्स के मिल जाने पर उनको वापस स्कूल ले आता है, जिस पर हेड उनको वेलकम करते हुए कहता है कि आज तुम लोगों को होम का मतलब समझ आ गया होगा। होम कोई जगह नहीं बल्कि एक फैमिली होता है जहाँ तुम सबको किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। यही तुम लोगों का आज का लेसन है। स्टूडेंट्स सोने के लिए जाने लगते हैं तो यही हम एक स्टूडेंट माकी को देखते हैं जो पुराने स्टूडेंट्स की फोटोज देखती है, जिसमें फर्स्ट सीन वाले रन की फोटो भी थी। माकी को फ्लैशबैक आता है जब रन उससे कह रहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुम मेरी सिस्टर हो और आज से तुम्हारा नाम माकी है। रन ने माकी को अपने नेम का नेकलेस पहना दिया था, जिस पर माकी रोते हुए उसे ना जाने का कहती है। रन उससे वादा करता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम होम स्कूल कभी नहीं जाओगे। रन ने उसे अपने एक टीचर के पास छोड़ दिया था और कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। प्रेजेंट में देखें तो माकी रन के दिए गए नेकलेस को पकड़े रन की फोटो को देख रही थी। उसको फोटो के पास देखकर हेड उसके पास आकर पूछता है कि तुम इस फोटो को क्यों देख रही हो। माकी पूछती है कि ये कौन है तो वो कहता है कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। माकी पूछती है कि ये अब कहाँ है तो हेड स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल की तरफ से नाश्ता मिलता है जो काफी मजे का होता है और स्टूडेंट्स और खाना मांगते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि यहाँ का रूल है कि सबको इक्वल खाना मिलेगा। नाश्ते के बाद स्टूडेंट्स को उनके सब टीचर से मिलाया जाता है, जिसके बाद सब बच्चों को कुछ डकलिंग्स दिए जाते हैं जो उनको संभालने थे, उनको खाना खिलाना और उनका हर तरह ख्याल रखना था। कुछ बच्चे तो उनका काफी ख्याल रख रहे थे, लेकिन बाकी बच्चे दूर खड़े उनको देख रहे थे, जिस पर स्टूडेंट टीचर को शिकायत करती है तो टीचर से कहती है कि आप लोगों को खुद
पता होना चाहिए आपने काम कैसे निकलवाना है। वो लोग रात को खाना खा रहे थे जब प्रिंसिपल उनसे पूछता है तुम सबने डकलिंग्स का ख्याल रखते हुए क्या सीखा। कोई स्टूडेंट भी जवाब नहीं देता, जिस पे प्रिंसिपल कहता है कि तुम लोगों में से जो भी अपनी डकलिंग का सबसे अच्छा ख्याल रखेगा उसे स्पेशल डिश दी जाएगी और उसे उसका अलग रूम भी दिया जाएगा। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और अपनी डकलिंग्स का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। वो लोग डकलिंग्स का घर बनाते हैं जिसमें उनकी जरूरत की चीजें रखी जाती हैं। रात को मौसम काफी खराब होता है और सुबह को वो देखते हैं कि डकलिंग का घर तबाह हो चुका है। कि देखकर प्रिंसिपल और टीचर सब स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम लोगों ने इतनी लापरवाही क्यों की। वो सब स्टूडेंट्स को डकलिंग ढूंढ कर लाने का कहते हैं और कहते हैं जो स्टूडेंट फिक्स टाइम में अपनी डकलिंग नहीं ढूंढ सका उसे खाना नहीं दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स अपनी डकलिंग ढूंढ लेते हैं, कुछ को नहीं मिलती, जिस पर उनको नाश्ता नहीं दिया जाता। बाकी स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स को जिन्हें खाना नहीं मिला अपने खाने से बचा कर कुछ खाना छुपा कर दे देते हैं। वो लोग दोबारा डकलिंग ढूंढने लगते हैं कि तभी जंगल में उनको एक गेट नजर आता है, लेकिन इस एरिया में वो नहीं जा सकते थे। माँ की सबको याद दिलाती है कि कल जो किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनी थी हो सकता है कि वो यहीं से आ रही हो। वो लोग उस गेट के अंदर जाने लगते हैं कि तभी टीचर आकर उनको जाने से मना कर देता है। डकलिंग ढूंढने के बाद वो सब लोग वापस होम स्कूल आ जाते हैं। रात को एक स्टूडेंट देखता है कि उसका डकलिंग मर गया है तो वो उस डकलिंग पर से अपना नेम टैग हटाकर किसी और स्टूडेंट का लगा देता है। सुबह को सबको इस बात की खबर होती है तो जिसका नेम टैग था वो स्टूडेंट चीख रहा था कि ये मेरा डकलिंग नहीं है। उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है कि वो जब तक अपनी गलती नहीं मान लेता तब तक यहीं रहेगा। नेक्स्ट डे सब बच्चों को नाश्ता दिया जाता है तो हर बच्चे की प्लेट में उसकी डकलिंग का टैग होता है। स्टूडेंट्स ये देखकर डर जाते हैं कि शायद उनको उनकी डकलिंग पका कर दिए गए हैं। बच्चे टीचर से अपनी डकलिंग का पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उनको पकाकर तुम लोगों को सर्व कर दिया गया है। बच्चे चीखने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर टीचर कहते हैं कि ये तुम लोगों की सजा है। बच्चे टीचर से बहस करने लगते हैं तो वो उनको चुप करके नाश्ता करने का कहती है। नाश्ते के बाद सबको क्लास लेने जाना था लेकिन अपनी डकलिंग्स के लिए वो सब बहुत दुखी थे, इसलिए वो स्कूल वालों का बॉयकॉट करते हुए क्लास भी नहीं लेना चाहते थे। कुछ स्टूडेंट्स क्लास लेने चले जाते हैं, बाकी वहीं बैठे भागने के तरीके सोचने लगते हैं। एक टीचर उनसे क्लास लेने का कहता है लेकिन वो मना करके भागने लगते हैं, जिस पर टीचर एक स्टूडेंट को हिट करता है। स्टूडेंट का हाल देखकर सब बच्चे डर जाते हैं और क्लास लेने चले जाते हैं। टीचर उनको अंदर से लॉक कर देता है। टीचर लेक्चर स्टार्ट करते हुए कहता है कि जमीन का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है जो गलती खुद करता है और इल्जाम किसी और पर डाल देता है। टीचर की बात सुनकर वो दो स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगते हैं जिन्होंने पेनविंग की डकलिंग का टैग उतारकर अपने मरे हुए डकलिंग पर लगा दिया था। टीचर सब बच्चों को एक पेपर देकर होम स्कूल में की जाने वाली सब गलतियाँ लिखने का कहता है। प्रिंसिपल और टीचर स्टूडेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी टीचर हेड को बताती है कि रन की कंडीशन अच्छी नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि रन की चिंता ना करो, उसे मैं खुद देख लूंगा, जिस पे टीचर कहती है कि ये मत भूलिएगा कि ये होम स्कूल है, कोई हॉस्पिटल नहीं। खाने की टेबल पर कुछ बच्चों को खाना पसंद नहीं आता तो वो खाना खाए बिना चले जाते हैं, जिस पे टीचर बाकी बच्चों से कहती है कि तुम लोगों को अपने फ्रेंड्स का खाना भी खाना पड़ेगा या उनको खाने के लिए मनाना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें तो टीचर कहती है कि यहाँ का रूल है। उसकी बात सुनकर बच्चे अपने दोस्तों का खाना भी खा लेते हैं। डकलिंग मरने के इल्जाम में कैद में बंद पेनविंग के पास माँ की खाना लेकर जाती है तो वो उसे कहता है कि वो मेरा डकलिंग नहीं है, उसके पैर पर एक निशान था। माँ की इसकी बात सुनकर मास्टर से जाकर लड़ने लगती है कि आप लोग हमें ट्रैप करने के लिए सारा खेल खेल रहे हो। माँ की अपने सब दोस्तों को भी बता देती है कि पेनविंग का डकलिंग जिंदा है और उसने बताया कि ये डकलिंग हम में से किसी का भी नहीं है। तभी माँ की को स्टूडेंट्स पर शक होता है जिन्होंने डकलिंग चेंज किया था। वो उनसे पूछती है तो वो मान जाते हैं, बता देती है कि उन्होंने सजा से बचने के लिए ऐसा किया था। फिर वो प्रिंसिपल के सामने भी अपनी गलती मान लेते हैं, जिस पे वो कहता है कि मैं पहले से ये सब जानता था लेकिन तुम लोगों के खुद रियलाइज करने के इंतजार में था। स्टूडेंट्स उस पर गुस्सा होते हैं कि जब तुम जानते थे तो पेनविंग को कैद में रखने का क्या मकसद था। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को ये लेसन सिखाना चाहता था कि ऐसे लोगों की वजह से हमेशा कोई मासूम इंसान सजा पाता है। वो बच्चों को बताता है कि तुम सबके डकलिंग जिंदा हैं और ये सब तुमको लेसन देने के लिए किया गया। पेनविंग से वो स्टूडेंट माफी मांग लेते हैं जिन्होंने उसके डकलिंग के साथ अपना डकलिंग चेंज किया था और पेनविंग उनको माफ कर देता है। वो कहता है कि प्रिंसिपल ने कहा है जब तक कोई अपनी गलती ना दोहराए उसे माफ कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो स्टूडेंट्स काफी शर्मिंदा होते हैं। फ्लैशबैक के सीन में हमें रन दिखाया जाता है जिसे प्रिंसिपल ने क्लास प्रेसिडेंट बना दिया था। वो प्रिंसिपल से पूछता है कि आपने मुझे ही प्रेसिडेंट क्यों बनाया तो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। प्रेजेंट में प्रिंसिपल माकी को क्लास प्रेसिडेंट बना देता है तो वो इसका कारण पूछती है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। वो पूछती है किसकी तो प्रिंसिपल रन का नाम लेता है। माकी पूछती है वो इस वक्त कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि तुम एक दिन उससे जरूर मिलोगी और मुझे विश्वास है कि वो भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहेगा। प्रिंसिपल उनको बताता है कि इस वीकेंड पर तुम लोगों में से एक स्टूडेंट को ये मौका मिलेगा कि वो अपने परिवार से मिल सके। स्टूडेंट्स को वोटिंग करनी थी और ज्यादा वोट वाले स्टूडेंट को वीकेंड पर अपने परिवार के पास जाकर रहने का चांस मिलना था, लेकिन सब स्टूडेंट्स अपने परिवार को खत लिख सकते थे। सब लोग खत लिखते हैं और आपस में बात
करते हैं कि हमें किसे मौका देना चाहिए। वो सब एक दूसरे को वोट के लिए मना रहे थे और एक स्टूडेंट को वोट के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार था। स्टूडेंट्स उसे समझाते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे ही सियासतदान भी पैसे देकर वोट लेते हैं और हम उनको गलत कहते हैं। एक स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट से कहता है कि तुम सब लोग मुझे वोट दो तो मैं सारा सेमेस्टर तुम लोगों का गुलाम बनकर रहूंगा। उसको मना कर देती है। हर स्टूडेंट वोट लेने की ट्राई कर रहा था, लेकिन किसी की कोई कोशिश कामयाब नहीं होती। ये देखकर एक स्टूडेंट बीमार होने का नाटक करने लगती है, जिस पर सब स्टूडेंट उसे वोट दे देते हैं कि इसे इस वक्त घर जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसको सबके वोट मिलने पर प्रिंसिपल उस स्टूडेंट की वीडियो सबको दिखा देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो बीमारी का नाटक कर रही थी। उसकी वजह से कोई स्टूडेंट भी घर नहीं जा पाता। सब स्टूडेंट उसे बातें सुनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं थी, जिस पर सबको और ज्यादा गुस्सा आता है और हर कोई उससे बात करना छोड़ देता है। माँ की देखती है कि वो स्टूडेंट होम स्कूल की छत पर खड़ी है तो वो काफी डर जाती है। वो स्टूडेंट को रोकने जाती है कि तभी सब स्टूडेंट्स जमा होकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं। उसे बातों में लगाकर एक स्टूडेंट उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद सब बच्चे उसे समझाने लगते हैं। उधर प्रिंसिपल सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था, जिस पर टीचर उसे कहते हैं कि जो हम करना चाहते हैं अगर वो नहीं कर पाए तो रन जैसा अंजाम होगा। प्रिंसिपल कहता है कि रन हमारी नाकामी नहीं है और सबको स्कूल के रूल्स को मानना ही होगा। अगले दिन बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार रहने का कहा जाता है और सबसे अच्छा एग्जाम देने वाले को फोन गिफ्ट किया जाएगा। प्रिंसिपल उनको बताता है कि जो बच्चा फर्स्ट राउंड क्लियर करेगा वही नेक्स्ट राउंड तक पहुंच पाएगा। साथ ही वो बताता है कि आज तक एक ही स्टूडेंट फाइनल राउंड तक पहुंच पाया है। माँ की पूछती है कि वो कौन है, तो प्रिंसिपल बताता है कि वो रन है, जो जेन 6 का स्टूडेंट था। हर किसी को उसके चूज के सब्जेक्ट पर एग्जाम देने का कहा जाता है और जो स्टूडेंट्स एग्जाम पास नहीं कर पाते उनके माथे पर क्रॉस का निशान दिया जाता है। प्रिंसिपल रन और अपनी फोटो देखकर कहता है कि चलो देखते हैं कौन तुम जैसा अच्छा कर पाता है। पास होने वाले स्टूडेंट्स को म्यूजिकल चेयर के 3 राउंड से गुजरना था और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। फेल होने वाले स्टूडेंट्स उनको आपस में मुकाबला करते हुए देख रहे थे और गेस लगा रहे थे कि कौन जीतेगा। म्यूजिकल चेयर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पे बाकी स्टूडेंट्स गुस्से में अपनी चेयर्स को ही तोड़ने लगते हैं कि इनकी वजह से लड़ाई है, मैं इनको तोड़ देता हूँ। वो लोग इतना लड़ते हैं कि एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देखकर फेल होने वाले स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, जिस पर उनकी टीचर को बातें सुनाती है कि ये कोई हंसने की बात नहीं है। वो बच्चों से उनके फेल होने का कारण पूछ दिया, जिस पर सब जवाब देते हैं, लेकिन टीचर को दोबारा सोचने का कहती है। म्यूजिकल चेयर्स वाले स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे और उनके हालात देखकर प्रिंसिपल अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे इनसे इतने बुरे बर्ताव की तवक्को नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स म्यूजिकल चेयर्स के मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, लेकिन माकी के साथ कुछ स्टूडेंट्स बच जाते हैं और चेयर सिर्फ एक रह गई थी। सब स्टूडेंट्स उदास हो जाते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट आगे जा पाएगा, लेकिन टीचर उनसे कहती है कि एक से ज्यादा स्टूडेंट भी जा सकता है। तभी माकी कहती है कि टीचर ने कहा था कि जो बैठ जाएगा वो अगले राउंड में चला जाएगा, जिसका मतलब ये था कि वो कहीं भी बैठ जाए। उसके बाद सुनकर सब स्टूडेंट जमीन पर बैठ जाते हैं और सब अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जिस पर टीचर भी काफी खुश होती है। आखिरी राउंड में उन स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ उनको एक खाली पेपर देकर उसको हल करने का कहा जाता है। वो हर तरह से उस पेपर पर लिखे क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता और गलत जवाब देकर एक स्टूडेंट बाहर हो जाता है। फिर बाकी चारों सर जोड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें कोई लेसन था तो इसमें भी कोई लेसन हुई होगा। माँ की कहती है कि इसका कोई जवाब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं आता और हम खाली पेज की तरह होम स्कूल में सीखने आए हैं। वो चारों प्रिंसिपल को जवाब देते हैं तो वो काफी खुश होता है और पूछता है कि तुम इसे रिवॉर्ड कैसे दिया जाए, क्योंकि एक को ही रिवॉर्ड मिलेगा। वो सब तिब्बत का नाम लेते हैं, जिस पर प्रिंसिपल उसे फोन देकर घर बात करने का कहता है, लेकिन तिब्बत मना कर देता है कि जब बाकी स्टूडेंट्स बात नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँगा। प्रिंसिपल उसकी बात पे काफी खुश होता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों की कामयाबी का राज यही है कि तुम सब एक दूसरे का सोचते हो और साथ मिलकर चलते हो। उधर फेल होने वाले स्टूडेंट्स को टीचर कहती है कि तुम लोग इसलिए फेल हुए क्योंकि तुम सब ने सिर्फ अपना सोचा, अगर तुम लोग सबका सोचते और मिलकर चलते तो कभी फेल ना होते। एक टीचर प्रिंसिपल के पास आकर पूछती है क्या आप रान को ये ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, इससे इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि मैंने सोच लिया है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टीचर जंगल में रन के पास जा रही थी जब माँ की उसे जाता देख लेती है और उसके पीछे चली जाती है, लेकिन तिब्बत आकर उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, जिस पर वो काफी हैरान होता है क्योंकि माँ की खुद को अनाथ बताती थी। माँ की उसे बताती है कि रन मेरा भाई है, तो वो पूछता है कि वो रन जिसकी प्रिंसिपल बात करता है, तो माँ की हाँ कह देती है। प्रिंसिपल रन के पास आता है जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो रन से कहता है कि आज 4 स्टूडेंट्स फाइनल राउंड में पहुँचे हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट मुझे तुम्हारी याद दिलाती है और स्टूडेंट को मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। उसका नाम माकी है। माकी का नाम सुनकर रन काफी बुरी तरह चौंक जाता है कि तभी प्रिंसिपल कहता है कि अब टाइम आ गया है और ये कहते हुए उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है। क्या माकी अपने भाई रन से मिल पाएगी? होम स्कूल वाले रन के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे थे? होम स्कूल वाकई कोई स्कूल है या यहाँ पर ब्रिलियंट बच्चों को किसी मकसद के लिए टॉर्चर किया जाता था? होम स्कूल का राज क्या है? ये
जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।